ये स्क्रीन पर जो भाई साहब देख रहे हैं आप, उनको आप बहुत सीधा ना समझें। अभी भले ये मुंह लटकाए खड़े हैं, लेकिन इनका कांड कुछ अलग तरह का है। माना ही नहीं, उसके बगैर फाइल बढ़ेगा नहीं कर। इन्होंने छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पर भ्रष्टाचार का काला दाग लगा दिया। कई बार बोला, समझाया, अरे भाई साहब ने भ्रष्टाचार भी किया तो किसके साथ? अपने ही यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एक पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ। 30,000 बोला, मैं बोला कम कर दो यार, बहुत ज्यादा है करके। बोलते हैं 30,000 से एक पैसा कम नहीं हो, देखो ऊपर देना पड़ता है। पूरा मामला क्या है, कैसे भाई साहब पकड़े गए और ये क्या चाह रहे थे, किस काम के एवज में रिश्वत मांग रहे थे, पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप स्क्रीन पर एक जो चेहरा देख रहे हैं, ये इसी यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक कार्यालय में काम करने वाले एक शख्स का है, जो मुंह लटकाए अभी खड़ा हुआ है। मुंह इसलिए लटकाए हैं क्योंकि भाई साहब जो लंबे समय से भ्रष्टाचार कर रहे थे, आज वो उसका द एंड हो गया है। द एंड भी कैसे हुआ कि एसीबी ने इनको दबोच लिया रंगे हाथ। पूरा किस्सा बताते हैं, असल में है क्या। यूनिवर्सिटी में एक कर्मचारी काम करते थे, प्रकाश ठाकुर नाम के। करते थे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो फरवरी में रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद अमूमन लोग जो है अपनी पेंशन शुरू करवाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपने प्रोविडेंट फंड को लेना चाहते हैं। तो जो प्रकाश ठाकुर जी हैं, वो जब उनकी पेंशन 2-3 महीने गुजरने के बाद शुरू नहीं हुई, तो वो जो है यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में काम करने वाले दीपक कुमार शर्मा नाम के बाबू से मिले। बाबूजी चूंकि पुराने खिलाड़ी थे, तो उन्होंने कहा प्रकाश ठाकुर जी से, भाई ये काम जो ऐसा है, इसकी फाइल आगे बढ़ने के लिए, मतलब इसमें पैर लगाने के लिए 30,000 रुपए की जरूरत होगी। मतलब 30,000 रुपए के टायर की जरूरत है। जब इसमें टायर लग जाएंगे 30,000 रुपए के, उसके बाद ही ये फाइल आगे मूव करेगी। प्रकाश जी ने असमर्थता जताई कि भाई देखिए, इतना पैसा तो अभी है नहीं, और साथ ही अभी पेंशन कई महीनों से मिल नहीं रही, शुरू नहीं हुई है। तो जब पैसा आ जाएगा उसके बाद हम आपको पैसा दे देंगे, जो कि भ्रष्टाचार के रूप में या रिश्वत के रूप में मांगा जा रहा है। लेकिन जो है दीपक कुमार शर्मा पुराने खिलाड़ी थे, कई लोगों को वो इस तरीके से पैसा ले चुके थे, तो उनको लगा कि जो है प्रकाश ठाकुर से भी वो इसी तरीके से वसूली कर लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, बिना पैसे के तो ये फाइल आगे बढ़ेगी ही नहीं। और उनसे ये भी कह दिया कि पैसा तो ऊपर तक जाता है, इसलिए कहीं भी जाओगे तो कोई सुनवाई नहीं होगी, यानी कि आपको 30,000 रुपए देने ही होंगे उस यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में प्रकाश कुमार ठाकुर जी लंबे समय से काम कर रहे थे। यानी कि अपने ही सहकर्मी, एक समय उन्होंने साथ ही काम किया है, अपने ही सहकर्मी से वो भ्रष्टाचार यानी रिश्वत की मांग कर रहे थे, वो भी पूरे अधिकार के साथ कि भाई बिना पैसे के तो ये फाइल आगे बढ़ने वाली नहीं है। जब प्रकाश जी को ये लगा कि ये बाबूजी ऐसे मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने एसीबी से संपर्क किया और उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि भाई एक बाबूजी हैं जो बिना रिश्वत के उनकी फाइल आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। बस फिर क्या था, एसीबी एक्टिव हुई और जाल बिछाया गया। और इस जाल के बाद ये तय किया गया कि जो बाबू 30,000 रुपए मांग रहे हैं, वो सारी की सारी रकम बाबू को, यानी कि दीपक कुमार शर्मा को दे दी जाए। तय होती है तारीख 10 जून। 10 जून को तय किया जाता है कि बाबूजी को रिश्वत की रकम जो कि वो मांग रहे हैं, अधिकार के साथ मांग रहे हैं, उसको दे दिया जाए। बाबूजी जो रिटायर बाबूजी हैं, यानी कि प्रकाश ठाकुर जी, वो पूरे 30,000 की रकम लेते हैं। चूंकि एसीबी वाले उस पर पहले से ही एक केमिकल लगा देते हैं, जो हाथ धुलाने पर रंग पिंक कलर का हो जाता है, वो जो है नोटों पे लगा दिया जाता है। इसके बाद दीपक कुमार शर्मा जी के पास वो जाते हैं और बताते हैं कि लो भैया, अपनी
जो रिश्वत की रकम है वो ले लो, कम से कम हमारा काम तो कर दो। बाबूजी जो है बड़े उससे उस रकम को स्वीकार करते हैं अधिकार के साथ और उसको डिग्गी में रखने लगते हैं। अब चूंकि बाबूजी उस नोटों को हाथ से नहीं छूते हैं तो प्रकाश जी बोलते हैं कि भाई आप पैसा गिन तो ले, पूरा दिया या नहीं दिया, आपकी भ्रष्टाचार की रकम पूरी है या नहीं है। तो बाबूजी जो है उस उन नोटों को निकाल करके गिनने लगते हैं। तो बस एसीबी यही चाहती है वो एक बार नोटों को अपने हाथ से छू लें ताकि जब उनके हाथ धुलाए जाए तो रंग जो है पानी का रंग गुलाबी हो जाए। यही हुआ। जैसे ही बाबूजी ने नोट गिने, एसीबी की टीम पहले से घात लगाए बैठी थी और नोट गिनने के बाद उनको धर दबोच लिया गया, पैसे जब्त कर लिए गए। और बाबूजी का जो चेहरा पहले जो दबंगाई और जो उसका था अधिकार वाला कि हम भ्रष्टाचार और रिश्वत की रकम पाने के अधिकारी हैं, इस घटनाक्रम के बाद तुरंत जो है पलट गया। अब बाबूजी निरीह प्राणी के रूप में खड़े हुए हैं। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर कि कैसे बाबूजी जो है ऐसे लग रहा है जैसे इनसे ज्यादा सज्जन और सीधा आदमी कोई नहीं है। पूरा मामला चलता है। इस घटनाक्रम के बाद पूरी यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच जाता है। अब एसीबी ये चाहती है कि वो फाइल जो कि पेंशन की फाइल है उसकी खोजबीन कराई जाती है कि आखिर वो फाइल रुकी कहाँ है। तो घंटों मशक्कत के बाद बाबूजी उस फाइल को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वही बाबूजी जो रंगे हाथों पकड़े गए उसको दबाने की कोशिश करते हैं और उसका पता नहीं बताते हैं कि वो फाइल अब किस टेबल पर है, किस बाबू के पास है, किस अफसर के पास है। एसीबी जब फाइल नहीं मिलती है तो एसीबी सख्त होती है और कहती है बिना फाइल के तो मामला और भी ज्यादा गड़बड़ा जा सकता है। सूचना रजिस्ट्रार साहब के पास भी जाती है जो कि नए नए ज्वाइन किए हैं। रजिस्ट्रार साहब के जब सूचना जाती है तो वो थोड़ा सख्त रुख अपनाते हैं और ताकीद करते हैं कि जिस बाबू की टेबल पर लास्ट लोकेशन उस फाइल की बताई जा रही है और अगर वो सामने नहीं आ रही है तो उस बाबू या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बाद भी जो है सब चुप्पी साधे रहते हैं। बाद में पता चलता है कि वो फाइल जो है दीपक कुमार शर्मा जी ही दबाए बैठे हुए हैं, उस पर सांप जैसी कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। अब चूंकि फाइल मिल जाती है उसके बाद दीपक कुमार शर्मा को एसीबी गिरफ्तार कर लेती है, उनकी जेल यात्रा शुरू हो जाती है और इस तरीके से रविशंकर विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आता है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसके पहले संभवतः ऐसा कोई मामला भ्रष्टाचार का रविशंकर यूनिवर्सिटी में कभी नहीं आया है, लेकिन ये जो मामला है इसने पूरी यूनिवर्सिटी की जो सम्मान, स्वाभिमान और उसकी जो इमेज है उस पर एक काला धब्बा लगा दिया है। तो ये थी खबर रविशंकर यूनिवर्सिटी की कि कैसे एक बाबू जो है अपने ही पूर्व कर्मचारी या सहकर्मी के साथ इस तरीके से शोषण कर रहा था और उनसे रिश्वत की मांग कर रहा था। अब रिश्वतखोर बाबूजी जो है सलाखों के पीछे हैं और अब उम्मीद है कि प्रकाश ठाकुर का काम जल्दी पूरा हो जाएगा, उनको जल्दी ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या पूरा मामला क्या था? कौन? मैं 28 फरवरी को रिटायर हुआ, अभी तक मेरा पेंशन चालू नहीं हुआ। पेंशन ग्रेजुएटी कारण कई बार अगर 30,000 दिए फाइल आगे नहीं बढ़ेगा। कई बार समझाया अक्सर UDC 2 है, कई बार बोला समझाया, अरे भाई बढ़ा दो, पैसा दे दूंगा, आदेश करा दो करके, माना ही नहीं उसके बगैर फाइल बढ़ेगा नहीं करके। इससे पहले के चौधरी का वैसी 30,000 लेके किए हैं। अभी तक जितने भी रिटायर हुए हैं ना उन सबका पेंशन ग्रेजुएटी बगैर पैसे लिए सब किए ही नहीं। 30,000 बोला, मैं बोला कम कर दो यार, बहुत ज्यादा है करके। बोलते हैं 30,000 से एक पैसा कम नहीं होता, देखो ऊपर देना पड़ता है करके। कई बार रिक्वेस्ट किया, माना नहीं करते, दे एसीबी में कंप्लेंट की, एसीबी में रंगे हाथ पकड़वाया। फिर 30,000 पूरा 30,000 दे दिया। हाँ धुला गए, फिर कलरफुल हो गया। जेब में नहीं रखे थे, डिक्की में रख रहे थे। मैं बोला गिन लो करके, फिर गिन रहे थे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।